हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिक्स। और आज की हमारी वीडियो जिस मेडिसिन पे है उसका नाम है फिक्सिट टैबलेट या फिर फिक्सिट टी टैबलेट। बेसिकली दोनों मेडिसिन में ज़्यादा फर्क नहीं। फिक्सिट टैबलेट एंटी एलर्जी एंटी हिस्टैमिक टैबलेट है जो कि एलर्जी की सूरत में डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं। फिक्सिट टी जो है वो उसकी डबल डोजेज को आप कह सकते हैं, यानी उसकी अगर डॉक्टर अगर देखते हैं कि अगर आपको इसकी ज़्यादा डोज की ज़रूरत है तो उस सूरत में आपको फिक्सिट टी टैबलेट दी जाती है। लेकिन दोनों बेसिकली सेम चीज़ें हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि फिक्सिट टैबलेट प्रिस्क्राइब किस लिए की जाती है। ये 3 तरह की डिफरेंट एलर्जीज़ के लिए प्रिस्क्राइब की जाती है। सबसे पहले जिसमें आती है सीजनल एलर्जी, दूसरी है उसमें स्किन एलर्जी और तीसरी है उसमें फूड एलर्जी। तो सबसे पहले सीजनल एलर्जी के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं। इसमें किसी भी सीज़न में अक्सर लोग जो सीजनल एलर्जी के शिकार होते हैं उसमें उनका नाक बहना शुरू हो जाता है, उनकी आंखें रेड हो जाती हैं, आंखों से पानी आना शुरू हो जाता है, या फिर सीवियर कंडीशन में उनको इसकी वजह से बुखार भी हो जाता है, क्योंकि नज़ला जुकाम इतना सीवियर हो जाता है कि उसकी वजह से उनका गला भी ख़राब हो जाता है, उसकी वजह से उन्हें बुखार भी हो जाता है। तो ये है सीजनल एलर्जी। उस सूरत में फिक्स्ड टैबलेट ही प्रिस्क्राइब की जाती है। इसके अलावा जो स्किन एलर्जी है उसमें किसी किस्म का आपको कोई कीड़ा काट ले, उसकी वजह से स्किन एलर्जी हो जाती है, जिसकी वजह से रैशेज हो जाते हैं स्किन पे, या फिर बगैर किसी वजह के भी किसी न किसी रीज़न से आपको स्किन में रैश हो सकते हैं, स्वेलिंग हो सकती है, तो उस सूरत में भी फिक्स्ड टैबलेट ही प्रिस्क्राइब की जाती है। अगर हम फूड एलर्जी की बात करें तो अक्सर लोगों को गंदम से या किसी न किसी किस्म के नट से या मछली से एलर्जी होती है। अगर वो गलती से उसे खा लें तो उसकी वजह से उनको जिस्म स्वेल कर जाता है, या कह लें ज़ुबान स्वेल कर जाती है, मुंह स्वेल कर जाते हैं, जिस्म का कोई ना कोई हिस्सा स्वेलिंग का शिकार हो जाता है। तो उस सूरत में भी फिक्स्ड टैबलेट या फिक्स्ड टी टैबलेट अकॉर्डिंग टू डॉक्टर, जिस तरह आपका डॉक्टर प्रिस्क्राइब करे आपको वो लेनी पड़ती है। तो ये बेसिकली एक अच्छी बड़ी मौसर किस्म की एंटी एलर्जी टैबलेट है। अब अगर बात करें कि इसमें इस मेडिसिन में और दूसरी जो मेडिसिन हैं एंटी एलर्जी, उनमें मेन डिफरेंस क्या है, तो सबसे पहले सबसे मेन डिफरेंस या सबसे अच्छा डिफरेंस जो आप कह लें वो ये है कि ये मेडिसिन लेने के बाद आपको नींद नहीं आती। मोस्टली हमने देखा है कि एंटी एलर्जी टैबलेट्स लेने के बाद अक्सर लोगों को नींद बहुत ज़्यादा आती है। स्पेशली अगर हम रिजिक्स की बात करें तो उस मामले में पॉपुलर है कि उसे लेने के बाद बहुत ज़्यादा नींद आती है। लेकिन फिक्स्ड टैबलेट का एक ये फ़ायदा है कि इसको लेने के बाद अब नींद नहीं आती, तो इसीलिए डॉक्टर इसे उन लोगों को जिनको मोस्टली एलर्जी अक्सर एलर्जी रहती है फिक्स्ड टैबलेट या फिक्स्ड टी टैबलेट ही प्रिस्क्राइब करते हैं, ताकि नींद का इशू ना हो। इसके साइड इफ़ेक्ट्स की अगर मैं बात करूँ तो उसमें सबसे बड़ा साइड इफ़ेक्ट ये है कि वैसे तो अक्सर लोगों को इसको लेने के बाद नींद नहीं आती है, नींद फील नहीं होती, लेकिन 100 में से एक आदमी ऐसा होता है जिसे इसको लेने के बाद नींद आती है। तो एक सबसे बड़ा साइड इफ़ेक्ट ये है कि सबको नहीं पर किसी न किसी को इसका साइड इफ़ेक्ट ये ज़रूर फील होता है कि उसको इस मेडिसिन को लेने के बाद नींद आएगी। बाकी इसके वो खास साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इसमें आपका मुंह खुश्क हो सकता है, आपको थोड़े से ड्राउजनेस फील हो सकती है, बस यही इसके दो मेन साइड इफेक्ट है। अब अगर इसकी डोजेज की बात करें तो फिक्स्ड डी टैबलेट की डोजेज आप 6 साल से कम उम्र बच्चे को ये मेडिसिन नहीं दे सकते। इसे रिकमेंडेड नहीं किया जाता। 6 साल से ऊपर और इससे आगे अडल्ट्स को ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती हैं। फिक्स्ड डी टैबलेट सिरप की फॉर्म में भी अवेलेबल है, तो छोटे 6 साल से जो ऊपर बच्चे हैं उनको ये सिरप की फॉर्म में डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं, जिसकी डोजेज सुबह शाम होती है। बच्चों को 2 टाइम ये दिया जाता है। अगर अडल्ट्स की बात करें तो उसकी 120 mg की टैबलेट होती है फिक्स्ड डी टैबलेट की, जो कि डॉक्टर्स दिन में एक दफ़ा प्रिस्क्राइब करते हैं। यूजुअली एंटी एलर्जी टैबलेट्स को रात को लिया जाता है, लेकिन चूंकि इसमें नींद का आंसर नहीं है तो आप इसे दिन को भी ले सकते हैं। इसके अलावा भी मार्केट में बहुत सारी एंटी एलर्जी टैबलेट्स हैं, उन पर भी वीडियो बनाएंगे। लेकिन अगर इस मेडिसिन से रिलेटेड आपका कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको थम्स अप जरूर दीजिएगा। उम्मीद करता हूँ एंड मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अल्लाह हाफिज़।